Hello students, today we are going to discuss differentiation of higher order derivatives. Revision, notations for higher order derivatives जो हमने previous lecture में discuss किया था. Question number 1. If x equal to a cos theta plus b sin theta and y equal to a sin theta minus b cos theta, prove that y square d square y upon dx square minus x dy by dx plus y equal to 0. जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं भी थीटा नहीं है, यानी सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करेंगे. अब हाउ कैन वी एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? जस्ट डिस्कस. First write both the equations. X equal to a cos theta plus b sin theta. Equation number 1. And y is equal to a sin theta minus b cos theta. इक्वेशन नंबर 2. अब आपको थीटा को एलिमिनेट करना है. अगर हम इसका स्क्वायर करें इस टर्म का और इसका भी स्क्वायर करके प्लस करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो ए स्क्वायर कॉमन और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कोस एलिमिनेट हो गया, कोस और साइन. सिमिलरली बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया. और जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2ab वाली टर्म में आएगी, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कैंसिल हो जाएगा. यानी हमको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर. दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना और फिर प्लस करना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ऑफ एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब नाउ 2ab sin theta cos theta and minus 2ab sin theta cos theta cancel. So we get x square plus y square is equal to a square cos square theta and a square sin square theta. So a square common and cos square theta plus sin square theta equal to 1 plus b square sin square theta और b square cos square theta. So b square common and sin square theta plus cos square theta 1. अब now differentiating with respect to x. अब differentiation of x square with respect to x 2x प्लस डिफ्रेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर का 2y एंड देन y का कितना हो गया y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0. नेक्स्ट है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, सो वी गेट ax प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू 0. अब नाउ डिफ्रेंशिएट वन मोर टाइम्स. again differentiating with respect to x.
अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस अब y1, so use product rule, y as it is and differentiation of y1 y2 plus y1 as it is and differentiation of y1 is equal to 0. Clear? नेक्स्ट स्टेप, अब हमको लाना क्या है, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर वाई टू। तो वाई टू के स्थान पे क्या चाहिए अपन को, वाई स्क्वायर वाई टू चाहिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए मीन्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय वाई, वाई से इंटू करते हैं अपन इसमें। सो वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई टू प्लस y1 इंटू y1 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई 0। नेक्स्ट स्टेप रीअरेंज कर देते अकॉर्डिंग टू आंसर, वाई स्क्वायर वाई टू, सो फर्स्ट राइट वाई स्क्वायर वाई टू। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज माइनस एक्स वाई वन, माइनस एक्स वाई वन, तो वाई वन तो यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू क्या चाहिए अपन को, माइनस एक्स। अब नो सी वाई वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, वाई वन यहाँ से वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो आई एम गिविंग इक्वेशन 3। सो माइनस एक्स इंटू वाई वन और प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड हियर राइट बाय इक्वेशन 3, hence proved। Question number 2, if y equal to x to the power x, prove that y2 minus 1 upon y into y1 whole square minus y upon x equal to 0। So first write since y equal to x to the power x, और जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी x to the power x वगैरह नहीं, यानी इसको आपको एलिमिनेट करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करें अपन, x टू द पावर x वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल मीन्स यूज लोगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। तब x टू द पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से e रेज टू द पावर लॉग और x टू द पावर x बेस e। देन नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, x आगे आ जाएगा लॉग m रेज टू पावर n, तो जो n है वो कहाँ था, आगे आ जाता है यहाँ पे। सो e टू दी पावर x log x बेस ई। अब इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज डिनोटेड बाय y1 इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x log x बेस e एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x, यूज प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1। नाउ कैंसिल, x एंड x कैंसिल और e to the power x log x we can write x to the, this quantity is equal to y, this quantity equal to y। Give equation number 1, so in place of this we can use y, so implies y1 equal to y or in bracket 1 plus log x। Give equation number 2 and here write by 1, by equation 1, again differentiating
with respect to x. अब differentiation of y1 with respect to x, y2. Now use product rule, y as it is, and differentiation of 1 plus log x, 1 upon x, 1 का 0, log x का 1 upon x, so 0 plus 1 upon x, 1 upon x, plus 1 plus log x base c as it is, and differentiation of y, y1. तो हमने सेकेंड टाइम में डिफरेंशियल कर दिया. अब नाउ कंपेयर विथ ओरिजिनल क्वेश्चन. प्रूव क्या करना है आपको, y2 माइनस 1 अपॉन y1 होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू 0. यानी इसमें कहीं भी लॉग नहीं आ रहा है, ना ही x टू दी पावर x आ रहा है. यानी आपको क्या करना है, 1 प्लस लॉग x को एलिमिनेट करना है. तो कहाँ से कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से. इन प्लेस ऑफ 1 प्लस लॉग x बेस सी वी कैन राइट y1 अपॉन y. तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, y1 अपॉन y. So next step, y2 is equal to y upon x plus, in place of 1 plus log x base c, write y1 upon y into y1. Next step, first write y2 as it is. अब now y1 upon y into y1 means y1 is 1 upon y into y1 square. So minus 1 upon y into y1 whole square. Minus y upon x is equal to 0. Hence proved. Next problem, if y equal to log x plus root x square plus a square, prove that x square plus a square into y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 0. तो जो हमको प्रूव करना उसमें कहीं भी क्या नहीं है, लॉग नहीं है, ना ही रूट है. यानी लॉग और रूट को एलिमिनेट करते जाना और डिफ्रेंशिएट करते जाना है. सो फर्स्ट राइट y इक्वल टू, सिंस y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y1. अब log का डिफ्रेंशिएशन करते हैं. log का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन दिस होल क्वांटिटी जो log के अंदर है, ax प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब किसका करेंगे अपन, रूट के अंदर की क्वांटिटी का करेंगे. तो x का तो हो गया 1, सॉरी log के अंदर की जो क्वांटिटी है x का 1 प्लस, अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x. नाउ कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल. अब नाउ सिंप्लीफाई. नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेकिंग एलसीएम. एलसीएम इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x.
sorry plus x. Again see this term and this term same, x plus root x square plus a square cancel. So we get y1 equal to 1 upon root x square plus a square. अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी तो क्या होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है. सो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1. अब रूट भी यहाँ पे है, अब रूट भी हटा दो तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन और आसान हो जाएगा. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इसका स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में क्या है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1. अब नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. अब there are two terms in product, so first term as it is and differentiation of second term means y1 square. तो पहले पावर का करेंगे तो 2 इंटू y1 एंड देन y1 का कितना हो गया y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा 2x, ए स्क्वायर का 0 और इक्वल टू 1 का कितना हो गया 0. अब नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1. अब नाउ डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय 2y1, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर into y2 plus divide second term by 2y1, so we get x into y1 is equal to 0. Hence proved. Check your answer. X square plus a square into y2 plus x y1 equal to 0. Next problem, if y equal to sin inverse x, then show that 1 minus x square into y2 minus x y1 equal to 0. अगेन जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी साइन इनवर्स x नहीं है, यानी उसको अपन को एलिमिनेट करना होगा लास्ट में. अब सिंस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा y1. अब साइन इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब एक बार वो डिफरेंशियल करना है, अगर अभी आप डिफरेंशियल कर दो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ हमने क्या किया था, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. So cross multiply root 1 minus x square into y1 is equal to 1. फिर क्या किया था हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सेम प्रोसीजर. अब स्क्वायर करो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, एक बार तो अपन कर चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू x.
क्योंकि हमको क्या चाहिए, y2 चाहिए क्वेश्चन में। वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर, पहले पावर का करेंगे तो 2y1 और फिर y1 का y2, फिर प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x और इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 1 0। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1, so we get 1 minus x square into y2 minus x y1 is equal to 0. Hence proved. Next problem, if y equal to e to the power m sin inverse x, then show that 1 minus x square y2 minus x y1 minus m square y equal to 0. CBSE 2015। मैंने हर क्वेश्चन के बाद लिख रखा है CBSE, आप चेक कर सकते हो कौन से ईयर में आए थे क्वेश्चंस। y equal to e to the power m sin inverse x, differentiating with respect to x, give equation number 1। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, पहले अपन किसका करेंगे e का, इंटू में किसका करेंगे m साइन इनवर्स x का, m तो कांस्टेंट कॉमन, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, y1 is equal to, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस क्वांटिटी e टू दी पावर m साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, किसके इक्वल है ये, y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे y लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, y इंटू एम मीन्स my अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू my। अब नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। अब इसका अपन को डिफ्रेंशिएट करना, किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर, पहले पावर का करेंगे तो 2y1 और फिर y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, -2x इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट एंड y स्क्वायर का कितना होगा, पहले पावर का तो 2y और y का y1। अब ऑब्जर्व करो लास्ट 2 क्वेश्चंस 3 एंड 4, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 2y1 कॉमन आके कैंसिल होता है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1,
dividing both sides by 2y1। अब 2y1 से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय 2y1। अब सेकेंड टर्म को डिवाइड करो, क्या आएगा, माइनस एक्स y1, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करो 2y1 से तो क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर y। सो लास्ट स्टेप इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। Hence proved. Next problem, question number 6. If y equal to sin inverse x upon root 1 minus x square, then show that 1 minus x square into y2 minus 3x y1 minus y equal to 0. CBC 2003. Since y is equal to sin inverse x upon root 1 minus x square। अब आंसर में एक साइन इनवर्स x भी नहीं है और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी नहीं है, यानी आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। इफ यूज डिवाइड रूल देन कैलकुलेशन क्या होती है, टफ होती है। सो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन डिफरेंशिएट। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। गिव इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज अपन को एलिमिनेट करना है साइन इनवर्स एक्स को और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। सो प्लीज गिव द नेम। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, root 1 minus x square as it is, and differentiation of y, y1 plus y as it is, and differentiation of root 1 minus x square, 1 upon 2 root 1 minus x square, और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशियल, माइनस 2x। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट फंक्शन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, y1 प्लस y एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स तो अपना एलिमिनेट हो गया। अब नाउ सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1। अब सेकेंड टर्म में इंटू करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल भी कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो सेकेंड टर्म में क्या, माइनस एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करो तो क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई। क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई, और इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1। अब नाउ डिफ्रेंशिएट वन मोर टाइम्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, 1 minus x square as it is,
and differentiation of y1 y2 plus y1 as it is and differentiation of 1 minus x square minus 2x minus apply product rule x into y. So x as it is differentiation of y y1 plus y as it is differentiation of x 1 is equal to differentiation of 1 0 constant. अब next step 1 minus x square y2 1 minus x square into y2 minus 2x y1 minus 2x y1 minus x y1 minus 2x y1 minus x y1 minus y is equal to 0. So next step 1 minus x square into y2 minus 3x y1 minus y is equal to 0. Cross check also. Minus 3x y1 minus y equal to 0. In next lecture, we will do more questions based on higher order derivatives. Thank you. Have a nice day.